नगाटो ने आखिरकार अपने सच्चे साथियों को पा लिया था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। फ्यूरिन के सामने अभी कई अनसुलझे सवाल और बड़ी साजिशें खड़ी थीं, खासकर वो रहस्यमयी लड़का जो कील गैंग से बच निकला था। कौन था जो उसे गैंग बनाने का हुक्म दे रहा था, और क्यों उसका निशाना बना है फ्यूरिन? दूसरी तरफ एक शांत दिन के बाद साकुरा के क्लासमेट्स पार्टी कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि साकुरा तो स्कूल आया ही नहीं था। चिंता बढ़ी तो नीरे ने साकुरा को कॉल किया। फोन पर बात से नीरे को समझ में आया कि साकुरा बीमार है। नीरे और सुओ उसे देखने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो साकुरा के बताए पते पर पहुंचे, वहां एक वीरान सा मकान देखकर वो दोनों चौंक गए। अंदर दाखिल होते ही सुओ बिना दरवाजा खटखटाए घुस गया, जिसे देख नीरे ने टोका। लेकिन सुओ ने समझाया, अगर साकुरा सच में हिलने डुलने की हालत में नहीं है तो उसे मदद की जरूरत है। नीरे को बात समझ आई और उसने मान लिया कि अगर कोई उसके साथ न हो तो वह अकेले मर भी सकता है। साकुरा ने बाहर आकर उनकी बातचीत सुन ली और सच में वह बेहद कमजोर और बीमार दिख रहा था। घर के भीतर अजीब सी खामोशी थी, न कोई परिवार न कोई आहट। नीरे ने उसे खाना ऑफर किया, लेकिन साकुरा ने मना कर दिया। नीरे ने उसे बताया कि बाकी सब उसकी चिंता कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए तोहफे भेजे हैं। लेकिन साकुरा ने ठंडी आवाज में कहा, उसे हमेशा अकेले ही रहना पड़ा है, इसीलिए अब किसी के फिक्र करने से कुछ बदलने वाला नहीं। इस पर सुओ और नीरे लौटने लगे। रास्ते में नीरे ने पूछा कि वो वहां क्यों नहीं रुक रहे। सुओ ने समझाया, साकुरा लंबे समय से अकेले जी रहा है। दोस्ती उसके लिए एक नया एहसास है और वह इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा। इसलिए बेहतर होगा कि उसे थोड़ा समय दिया जाए। नीरे को सुओ की बात समझ में आ गई। उसे बस यह उम्मीद थी कि साकुरा धीरे धीरे समझेगा कि अब वो अकेला नहीं है। उसके पास ऐसे दोस्त हैं जो हर हाल में उसका साथ देंगे, क्योंकि नीरे ने साकुरा से वादा किया था कि वह उसे टॉप तक पहुंचाने में मदद करेगा। उसी शाम कटोहा साकुरा के घर पहुंची और अपने हाथ से बनाया खाना उसे देने लगी। साकुरा, जो पहले कभी दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं हुआ था, चुपचाप खाना खाने लगा। कटोहा ने घर की हालत देखकर कहा, साकुरा सच में काफी समय से अकेला रह रहा है। उसने बताया कि नीरे उसकी कितनी चिंता करता है। फिर पूछा, क्या लड़ाई की वजह से वो बीमार हो गया? साकुरा ने इनकार किया, लेकिन अंदर से वह उलझन में था। शायद इसलिए वो लड़ाई में फ्रीज हो गया था, क्योंकि वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं अपने दोस्तों को सच में पसंद करने लगा हूं? कटोहा ने समझाया कि कभी कभी दूसरों पर थोड़ा भरोसा करना भी जरूरी होता है। साकुरा ने मना किया तो उसने मजाक में उसका खाना छीन लिया और कहा, अगर वो लोग खाना लेकर ना आते तो साकुरा ठीक से आराम भी नहीं कर पाता। यह बात सुनकर साकुरा को काजी की बात याद आई और अगली सुबह वह काजी से मिलने चला गया। काजी से उसने पूछा, तू दूसरों पर इतना भरोसा कैसे कर लेता है? मैं तो खुद को भरोसे लायक साबित करना चाहता था, लेकिन आखिर में मुझे सीनियर्स की मदद लेनी पड़ी। मुझे गुस्सा आया। काजी ने उसे समझाया, मैं दूसरों पर इसलिए भरोसा करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। फिर उसने एक कॉफी की बोतल दिखाकर कहा, बाहर चाहे जो लिखा हो, अंदर वो कॉफी ही रहेगी। जब कोई इंसान ऐसा दिखावा करता है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो असल में वह अपनी सबसे बड़ी गलती करता है। साकुरा को लगा कि अगर वो खुद को कमजोर दिखाएगा तो सब उसे छोड़ देंगे। लेकिन काजी ने कहा, अगर तू सोचता है कि लोग नहीं जानते कि तू डरा हुआ है तो तू खुद को धोखा दे रहा है। उमेया और हिरागी वहां पहुंचे और बातों का मजाक बनाकर माहौल हल्का कर दिया। काजी शर्मा कर उमेया को मुक्का मारकर वहां से भाग गया। उमेया ने साकुरा को बताया, हम सबको किसी न किसी चीज में दूसरों की मदद चाहिए होती है। मैं भी कई बार गलतियां करता हूं, लेकिन मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है, इसलिए मैं भी उनकी मदद करता हूं। और तू भी कर सकता है, बस थोड़ा भरोसा रख। साकुरा की आंखें खुलने लगीं। उसे अब एहसास हो गया कि दोस्त होना एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करना मत भूलना।